अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ट्रैवल करेंगे एक इस्लामिक अफ्रीकन कंट्री सूडान के लिए। इट्स माय फर्स्ट इंटरनेशनल टूर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इसीलिए हम थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही फैसलाबाद से लाहौर के लिए निकले हैं। फैसलाबाद से लाहौर का जो फासला है वो 2 से 2.5 घंटे का है, इसलिए हम चेक इन से भी कुछ 3 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है, इसीलिए हम स्पीड में भी हैं। इथियोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खर्तूम के लिए है, खर्तूम जो कि कैपिटल है सूडान का। और इस दौरान हम क़याम करेंगे कुछ ही लम्हों के लिए या कुछ ही देर के लिए अदीस अबाबा जो कि कैपिटल है इथियोपिया का। तो हम फ्लाई कर चुके हैं सूडान के लिए और एयर व्यू देख रहे हैं हम। और फ्लाइट क्रू अनाउंसमेंट कर चुका है कि हम कुछ ही देर बाद कुछ ही लम्हों में अदीस अबाबा जो कि कैपिटल है इथियोपिया का, वहाँ लैंड कर जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं ऊपर से अदीस अबाबा का ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्यारा सिटी है। और अदीस अबाबा को कैपिटल भी कहा जाता है अफ्रीका का, क्योंकि अदीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको अफ्रीका का कैपिटल भी कहा जाता है। इथियोपिया जो कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरज़मीन है, इसको हबशा भी कहते हैं, एबेसीना भी कहते हैं। और ये वही सरज़मीन है यहाँ पे तारीख़ी जो कि एक डायलॉग था बादशाह नजाशी और हज़रत जाफ़र तैयार के दरमियान, वो भी इसी सरज़मीन पर वाक़या हुआ है। तो अभी हम फ्लाई कर रहे हैं सूडान के लिए और कुछ देर के लिए हमारा क़याम होगा इथियोपिया के शहर अदीस अबाबा में, जो कि बहुत ही प्यारा शहर है। और ऊपर से देखने में बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है और बड़ा वेल इस्टेब्लिश नज़र आ रहा है और बड़े खुले खुले रोड हैं और देखने में ये शहर बड़ा ही प्यारा लग रहा है ऊपर से फ़ज़ा से। और कुछ ही देर के लिए हमारा क़याम होगा इधर इथियोपिया के सिटी कैपिटल अदीस अबाबा में, और फिर हम नेक्स्ट फ़्लाइट से खर्तूम के लिए फ़्लाई कर जाएंगे। इथियोपिया आबादी के लिहाज से अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 12वां 12th यानी कि 12वां बड़ा मुल्क है और बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि इस्लाम की पहली जो हिजरत हुई थी वो भी इथियोपिया यानी हबशा की तरफ हुई थी। हज़रत जाफ़र तैयार जिन्होंने बादशाह नजाशी के वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मौक़िफ़ का बताया था और उनके दरमियान जो डायलॉग हुआ था वो इतना पीसफुल और इतना कोई ऑथेंटिक था कि जिससे बादशाह नजाशी बहुत ही मुतासर हुआ था। वो चूँकि एक मसीह बादशाह था, एक क्रिश्चियन था, इसलिए वो बहुत ही मुतासर हुआ था। तो इस लिहाज से ये जो इथियोपिया है इसको भी बड़ी अहमियत हासिल है इस्लामिक लिहाज से भी, क्योंकि इस्लाम की पहली हिजरत जो हबशा की तरफ हुई थी, इसलिए इसको बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। हज़रत जाफ़र तैयार के वो जो सुनहरी हरूफ जो तारीख़ में लिखे गए, जो कि उन्होंने नजाशी जो कि एक ईसाई बादशाह था उसके दरबार में गए थे, उनका एक वो जो मशहूर मुकालमा हुआ था हज़रत जाफ़र तैयार और उस नजाशी बादशाह के दरमियान, वो भी तारीख़ में बड़े सुनहरे रूप में लिखा गया है। और वो जो कि ईसाई बादशाह था वो बहुत ही मुतासर हुआ था हज़रत जाफ़र तैयार के उन अल्फाज से। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चलते ज़मीन पर हैं, लेकिन उनके कदमों की आहट जो है वो जन्नत में सुनी जाती है। उनका तल्लक भी इसी सरज़मीन से है, हबशा से है। इसका जो तारीख़ में नाम है वो जो पुराने दौर में नाम था वो हबशा है, और अभी जो लेटेस्ट है इसका वो एक नाम है इसका इथियोपिया। हमारा टूर चूँकि इथियोपिया का नहीं है इसलिए हम कुछ ज़्यादा भी नहीं जानते हैं इथियोपिया के बारे में, और हमारा टूर तो सूडान के लिए है।
और हमारा त्यारा बिल्कुल ही लैंडिंग के करीब पहुंच रहा है। फ़ज़ा से खूबसूरत इसको देख कर जो देखते हुए शौक़ है वो बढ़ता जा रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा टूर होगा बड़े एक्साइट हो वो एथियोपिया का ही होगा। लेकिन वो तो खैर बाद में डिसाइड होगा। अभी हम एयरपोर्ट पे तकरीबन लैंड होने ही वाले हैं। एथियोपिया के शहर अदीस अबाबा का एयरपोर्ट, जिसमें हम अभी तकरीबन लैंड हो गए हैं। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, देखने में नज़र आ रहा है। बहुत ही ह्यूज क्राउड ऑफ एयरप्लेन्स। ये इथियोपियन एयरलाइन के बहुत सारे त्यारे खड़े हुए हैं। इससे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एयरलाइन है और इसका ऑपरेशन भी शायद बहुत ज़्यादा मुल्कों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एथियोपिया अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही देर में हम सूडान के लिए टेक ऑफ कर जाएंगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। आई थिंक इजीएस्ट एयरपोर्ट ऑफ अफ्रीका इवन वर्ल्ड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इजीएस्ट एयरपोर्ट तकरीबन कुछ ही देर बाद एक त्यारा जो है इथियोपियन एयरलाइन का फ्लाई कर रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है। तकरीबन 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद एक त्यारा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। ये आप देखें कितने त्यारे जो एथियोपियन एयरलाइन के हैं। हमारे मेरे को PIA के पास इतने त्यारे नहीं होंगे और ये एक गरीब मुल्क अफ्रीका का समझा जाता है और इसके पास इतने त्यारे हैं। सूडान के लिए टेक ऑफ कर चुके हैं और अभी तकरीबन आगे 2 घंटे का रास्ता होगा खर्तूम के लिए। तो इस तरह हम दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए खर्तूम के लिए फ्लाई कर चुके हैं। सूडान 97% मुसलमान आबादी के साथ ये मुसलमान मुल्क है और रशिया का शराज़ा बिखरने से पहले ये रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। 2011 में मज़ीद इसका सूडान के भी 2 हिस्से हो गए। साउथ सूडान जो कि ईसाई आबादी पर मुश्तमिल था और वो जो अलहदा हुआ एक हिस्सा वो साउथ सूडान कहलाता है। सूडान एक बहुत ही प्यारा मुल्क है और ये इसका कैपिटल है खर्तूम। ये भी बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा शहर है। फ़ज़ा से देखने में एयर व्यू इसका भी बड़ा प्यारा लग रहा है। बहुत ही कुशादा रोड है और थोड़ी सी फॉग है, इसलिए कोई व्यू क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में जब नीचे लैंड कर जाएंगे तो फिर इनके रोड भी देखेंगे। ऊपर से देखने में बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। ये खर्तूम का नज़ारा है। तारीख़ी लिहाज से भी खर्तूम को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि दुनिया का तवील तरीन और कदीम तरीन दरिया नील भी खर्तूम से ही गुज़रता है। बहुत सारी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे हम अभी बहुत ही जल्दी कुछ ही लम्हे बाद लैंड कर जाएंगे खर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हम अभी लैंड करने वाले हैं। और यूँ हम एक तवील और थका देने वाली सफ़र के बाद अपनी मंजिल पर लैंड कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद हम चेक इन के बाद टैक्सी के ज़रिए अपने होटल में जाएंगे। इस पूरी वीडियो में हमने आपको फ़ज़ा में ही रखा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको खर्तूम के अलावा सूडान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ की सैर करवाएंगे और इसके बारे में हम मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करेंगे, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे खर्तूम के बारे में बहुत सारी बातें। और यूँ हम खर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और सूडान में लैंड कर चुके हैं और अभी हम टैक्सी में अपने होटल की तरफ रवाना हैं। यहाँ पे एक मुझे बड़ा ही दिलचस्प सा लगा
जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा कि आप भी सीट बेल्ट बांध लें, अदरवाइज़ जो जुर्माना एक ड्राइवर को होगा वही सेकंड सीटर को भी होगा। भले वो पैसेंजर है या जो भी बैठा है, उसने अगर सीट बेल्ट नहीं बांधा तो उसको भी उतना ही जुर्माना होगा जितना कि उस ड्राइवर को होगा। तो इसलिए मैंने भी फ़ौरन ही सीट बेल्ट बांध ली, ताकि नया मुल्क है, नए रूल्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। बहुत ही रोशनियों का शहर नज़र आया मुझे, कराची की तरह का शहर है, बहुत ही प्यारा है, लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है और बड़ी ही रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ा अच्छा शहर है। सूडान की लोकल करेंसी पाउंड है, तो जस्ट 400 पाउंड के एवज़ हम एयरपोर्ट से वाया टैक्सी होटल पहुंच गए हैं। जी होटल हम पहुंच चुके हैं, या आप होटल भी देख लें। अच्छा होटल है, जस्ट $10 पर नाइट, और मेरे ख्याल में तो सस्ता होटल है और बड़ा अच्छा होटल है। इससे सस्ता तो नहीं कोई मिल रहा था, जब मिल रहा था तो फिर वो इतना भी नहीं था, लेकिन ये शुक्र है कि रीज़नेबल है वो, कि इसके जो ब्लैंकेट थे, बेडशीट्स वगैरह थी वो बहुत अच्छी थी, और एसी लगा हुआ था, और एक अच्छा होटल है। तो कुछ देर हमने क़याम किया होटल में वाईफाई भी लगा हुआ था। सबसे जो बड़ा हमें अच्छा लगा कि वो होटल में वाईफाई लगा हुआ था और एक टेबल पे उसका पासवर्ड भी लगा हुआ था। कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल खड़े हुए जी खाने के लिए। तो ये एक होटल मिला हमें, शामी सीरियन फूड। तो इतना स्पाइसी तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मुख्तलिफ़ सिटीज़ की सैर करेंगे, सूडान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ की। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।